सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे ट्रेडिंग मास्टर चैनल में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम सिखाने वाले हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स क्या यूज़ करते हैं, किस मतलब इंडिकेटर्स के सब पहलू हम चेक करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में हमने एक ये सीरीज़ क्यों डिसाइड किया, क्योंकि मार्केट में इनिशियली जब भी बंदा एंटर करता है तभी उसको एक इंडिकेशन की ज़रूरत लगती है। मतलब उनको कुछ मतलब मार्केट में कैंडल्स की नॉलेज नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, डायरेक्शन नहीं मालूम रहता। तो एक बड़े भाई के नाते या फिर अपने पिताजी या एल्डर्स लोग जो अपने को सजेस्ट करते हैं वैसे ही इंडिकेटर अपने को मार्केट में सजेस्ट करता है। तो मार्केट में एक रिटेल मतलब नए रिटेलर्स या जो नए नए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं उनको मार्केट में इंडिकेटर सीखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में एक इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो इंडिकेटर्स है। तो उसमें भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, टाइप्स है, उसमें से बहुत सारे खूब एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। तो हम ये सीरीज में पूरा डिस्कस करेंगे, सब इंडिकेटर्स आपको सिखाएंगे, सब इंडिकेटर्स का नॉलेज देंगे। तो उसमें प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे इंडिकेटर्स मतलब जो मेरे फेवरेट है, मतलब जो मार्केट में चलते हैं, मतलब वो नहीं कि कोई अलग इंडिकेटर उठाया और आपको सिखाया, जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो चलते हैं वही आपको इंडिकेटर ज़्यादातर एक्सप्लेन किए जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। तो स्टे ट्यून रहिए और आगे आप और बहुत भी ये पीपीटी में शेयर करने वाले हैं आपको कि हम क्या किस टाइप से कैसे कैसे सिखाने वाले हैं, कि कैसे वीडियो आएंगे, कैसे क्या होगा, वो सब अभी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ओके। सो अभी हमारा ये फर्स्ट पेज है, उसमें हम अबाउट इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस वो सिखाने वाले हैं, जिसमें कि नेक्स्ट पेज में हमने वाई नीड अ इंडिकेटर, इंडिकेटर हमको क्यों ज़रूरी होता है। देखो, इंडिकेटर्स प्रोवाइड डीपर इंसाइट इनटू प्राइस मोमेंटम। इंडिकेटर एक मार्केट के इंसाइट मतलब जो मार्केट चलता है उसमें एक डीपर अपने को नॉलेज देता है कि मार्केट क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उसका नॉलेज मोमेंटम में हमको मिल जाता है। एंड गिव अ ट्रेडर द इंफॉर्मेशन दे नीड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेटअप्स। मतलब हमारा एक जो सेटअप रहता है कि हमने ये इस पे सेल क्यों किया, इस पे बाय क्यों किया, इसमें हमें पोटेंशियली व्यू बना के देता है इंडिकेटर, जो हमें फॉलो करना चाहिए। एंड मेक्स अ ट्रेडिंग डिसीजन भी हमें क्विक करके देता है, क्योंकि हम जब भी ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमको मतलब सोच में गिर जाती है कि सेल करूँ या नहीं करूँ, सेल करूँ या नहीं करूँ। तो उसमें हम सोच विचार में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए एक इंडिकेटर एक सोल्यूशन है कि हमको एक फास्ट करके निकल। वाइल देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल, मतलब मार्केट में 100 तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है, पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को ही स्टडी करना है जो कि मार्केट में एक्चुअल वर्क करते हैं। वो नहीं कि मार्केट में बाय दिया तो बाय करेंगे, सेल दिया तो सेल करेंगे, रीज़न से बाय करेंगे, रीज़न से सेल करेंगे। देखो, इसमें यही लिखा गया, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ जस्ट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर वर्क्स। मतलब जो मार्केट में गिने चुने जो पॉपुलर इंडिकेटर जो जो एक्चुअल एक्यूरेट होते हैं उनमें ही अपने को काम करना है। ओके। सो ये पैनल में हमने यही समझाने की कोशिश की कि वाई नीड अ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर तो हमें इस चीज़ के लिए चाहिए। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मार्केट में इंडिकेटर किस तरह के होते हैं कि मार्केट में मतलब टू टाइप्स के इंडिकेटर रहते हैं। देयर वाज द टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इन द मार्केट। मार्केट में दो टाइप्स के इंडिकेटर रहते हैं, जिसमें कि लैगिंग इंडिकेटर रहता है और लीडिंग इंडिकेटर रहता है। तो लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर, इसमें हम डिफरेंस कैसे मतलब क्या है लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर, जो कि हमें मार्केट में क्या मतलब दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होगा, क्या होगा। लैगिंग इंडिकेटर बेसिकली जो लैग करता है, मतलब एक प्राइस अपवर्ड मोमेंटम करेगा तो उसके बाद में मार्केट में एक इंडिकेटर उसके साथ चलेगा। जैसे कि मतलब अब एक एग्जांपल ले लो कि मार्केट में एक बंदा आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे एक बंदा चल रहा है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यह बंदा ऐसे ऐसे जा रहा है, कि मतलब उसको फॉलो करके बता रहा है कि मार्केट ऐसे ऐसे जाने वाला है। तो ये लैगिंग इंडिकेटर का डिसएडवांटेज यही है कि ये लेट चलता है, पर ये एक्यूरेट रहता है। और लीडिंग इंडिकेटर माने कि मार्केट ओपन हो मतलब मार्केट रिएक्ट करने से पहले ही वो इंडिकेटर वहाँ जगह पे होता है। मतलब कि अगर एक बंदा खड़ा है कि ये बंदा यहाँ राइट साइड ही जाने वाला, तो वो ऐसा एरो करके रखेगा कि राइट साइड जाने वाला, तो वो बंदा राइट साइड ही जाता है। तो इसमें एक्यूरेट एक्यूरेसी मतलब लीडिंग इंडिकेटर में एक्यूरेसी कम रहती है, बट वो कंफर्म रहता है, उसमें कन्फ्यूजन कम रहती है। लैगिंग इंडिकेटर में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मार्केट बिहेव करने के बाद हमको बताता है। तो हमें मार्केट में क्या चाहिए, हमें मार्केट में चाहिए कि मार्केट हमको सिग्नल पहले दे, बाद में हम ट्रेड करके मोमेंटम कैप्चर कर ले। अगर मोमेंटम हो जाने के बाद हम ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस ही होने वाला है। और लीडिंग इंडिकेटर में हमें एक्यूरेट मतलब जो बता देता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो लेगा, रेजिस्टेंस लेगा तो लेगा। और इंडिकेटर के और भी पहलू रहते हैं
तो वो हम आगे एडवांस चीज़ों में सीखते जाएंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि ट्रेंडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब लैगिंग करने वाले इंडिकेटर्स, मतलब प्राइस के पीछे चलने वाले इंडिकेटर्स कौन से है, ट्रेंडिंग वो भी। तो फर्स्ट आता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड क्या हेल्प करता है अपने को? बॉलिंजर बैंड हेल्प डिटरमाइंड वेदर प्राइस आर हायर और लो ऑन द रिलेटिव बेस। मतलब बॉलिंजर बैंड एक हाई और लो, जिसके मतलब देखो अभी आपको भी चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। बॉलिंजर बैंड एक बैंड रहता है जिसमें कि मार्केट ये बैंड के बिहाइंड द कंसोलिडेट करता है। हाँ, तो वो बॉलिंजर बैंड रहता है। दे आर यूज अ पेयर्स बोथ अपर एंड लोअर बैंड्स। मतलब एक अपर बैंड रहता है और एक लोअर बैंड रहता है, जिसमें कि ये ईएमएस रहते हैं बेसिकली। ईएमआई को कंबाइन करके ये बैंड बनाया गया है। तो अपर बैंड और लोअर बैंड रहते हैं और कंजक्शन विद मूविंग एवरेज, मतलब वो मूविंग एवरेज रहते हैं। तो फर्दर द पेयर्स ऑफ द बैंड्स इज नॉट इंटेंटेड टू द यूज ऑफ इट्स ओन। मतलब ये बैंड जो रहते हैं वो अपने खुद से नहीं चलते, वो मार्केट के डायरेक्शन से चलते हैं। ओके, सो यूज द पेयर टू कंफर्म सिग्नल्स गिवन विथ अदर्स इंडिकेटर। मतलब बॉलिंजर बैंड तो आप लगाओ ही, पर उसके साथ एक कंफर्मेशन के लिए नीचे थोड़े बहुत साइडवेज होने के लिए, ट्रेंडिंग होने के लिए मार्केट में इंडिकेटर्स रहते हैं, जो एल्गो विल्गो वाले इंडिकेटर रहते हैं। उनको भी ध्यान में सजेस्ट, मतलब एक साथ में रखो, उसके साथ कंबाइन करके ट्रेडिंग करो। बॉलिंजर बैंड का यही सजेशन है। ओके, सो अभी नेक्स्ट अपना आता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब आरएसआई। आरएसआई तो आप सबको मालूम ही रहेगा, और उसको ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है। आरएसआई इज द मोस्ट पावरफुल ऑसिलेटर। ओके, सो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई क्या रहता है? अपना चार्ट इधर चल रहा है और आरएसआई नीचे ये बिलो द अपने ये जोन में चलता है। मतलब एक नीचे डाउन साइड इंडिकेटर रहता है। तो इसमें क्या है, इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर। जो मतलब मोमेंटम कर रहा है मार्केट, तो वो मोमेंटम के साथ अपने को कितना मोमेंटम हुआ है, ओवर बॉट ओवर सोल्ड, वो लेवल दिखाता है। ओके, तो आरएसआई बेसिकली ओवर सोल्ड ओवर मोमेंटम को दिखाता है। मेजर द स्पीड एंड चेंज ऑफ द प्राइस मोमेंटम, मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ है, प्राइस में कितना स्पीड है, प्राइस ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, वो सब अपने को आरएसआई इंडिकेटर दिखाता है। तो उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो अभी थर्ड आता है हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में बेसिकली सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल। सिंपल मतलब मार्केट में टू टाइप्स के इंडिकेटर रहते हैं, सिंपल और एक्सपोनेंशियल। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब सिंपल टाइप्स ऑफ स्लो मोशन में नॉर्मल बिहेवियर में चलेगा, और एक्सपोनेंशियल थोड़ा बहुत अग्रेसिव रहता है, जो मार्केट ऐसा मोमेंटम करेगा तो उसके साथ फटाक से चला जाएगा। ओके, सो व्हेन प्राइस मूव डाउन टू अ मूविंग एवरेज लाइन और अप टू मूविंग एवरेज लाइन, मतलब ये देखो ये मूविंग एवरेज है और प्राइस अपने कैंडल बना के ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। ओके, और ऐसे ऐसे नीचे नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या बताया गया, व्हेन प्राइस मूव डाउन टू अ मूविंग एवरेज, मतलब मार्केट मूविंग डाउन अ मूविंग एवरेज लाइन और अप अ मूविंग एवरेज लाइन, मतलब अप और डाउन। ओके, मूविंग एवरेज लाइन, ट्रेडर कैन यूज दिस एज अ सिग्नल दैट प्राइस माइट स्टॉप अ रेट रेस एट दैट पॉइंट। मतलब अभी इनमें तो इसने डीप नहीं बताया, पर हमने डीप में आपको बता दूंगा कि मार्केट में अगर ईएमए देखो, अभी बेसिकली ईएमए से ये 15 का ईएमए, ओके 15 का ईएमए, 15 का ईएमए में मार्केट में कैंडल बनाते 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 एक ब्रेकआउट किया। ओके, सो ये क्या डिसाइड जोन अपने को बता रहा है कि मार्केट में एक बायर्स के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, क्योंकि ईएमए क्या डिसाइड करता है वो बेसिक में आपको कवर किया जाएगा। ये हल्के से उदाहरण के साथ आपको बताया जा रहा है कि ईएमए हमको क्या बताता है कि प्रीवियस 15 डेज के कैंडल्स के एवरेजिंग से मार्केट ऊपर ऊपर निकल रहा है, यानी मार्केट में बायर एक्टिव है, बुलिश सेंटिमेंट है, तो हम कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही सेम सिंपल मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में डाउन ईएमए चल रहा है और प्राइस डाउन 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 आती है और 15 डे के 15 कैंडल्स के ईएमए को क्रॉस कर देती, तो हम ऑब्वियसली मार्केट में सेलर्स ही अवेलेबल रहेंगे, तो सेलिंग साइड में हम थोड़ा अग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। ओके, सो ईएमआई का यही बेनिफिशियल है। और फोर्थ आता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट इंडिकेटर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और identify a trend. Okay, so super trend indicator is an indicator that can help identify whether a financial instrument is in an uptrend or downtrend. मतलब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को डिसाइड करके देता है। मतलब माने मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, तो वो कैसे होगा, तो सुपर ट्रेंड हमें एक रेंज देता है, जिससे कि ये रेंज कट हुई तो मार्केट अप ट्रेंड में, फिर अप ट्रेंड का ये चलेगा, अप ट्रेंड में मार्केट ऐसा चलेगा, वो सुपर ट्रेंड का रेंज है और जो आपको बेसिक में बताया जाएगा। ओके,
जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, इट डजेंट दिस बाय द इवैल्यूएशन द ट्रेंड ऑफ प्राइस मोमेंटम ऑफ डिफाइंड टाइम फ्रेम। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में चलता रहता है कि मार्केट में 1 मिनट पे लगाओ, 2 मिनट पे लगाओ, 3 मिनट लगाओ, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में अपना अपना ट्रेंड डिसाइड करता है, प्राइस मोमेंटम देता है। अगर 1 मिनट में आप देखने जाओ और 1 डे पे देखने जाओ तो मार्केट में कुछ अलग ही ट्रेंड होगा, क्योंकि स्मॉलर कैंडल डिसाइड मोमेंटम। अगर स्मॉलर कैंडल ने इतना बड़ा मोमेंटम किया तो डे में इतना सही मोमेंट दिखेगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं पे सेलिंग दिखाएगा, और डे हाई पे बाइंग में देगा तो बाइंग ही दिखाएगा। ओके, सो वो सब आपको बेसिक में कवर किया जाएगा। ये हो गया अपना लैगिंग इंडिकेटर्स का। अभी हम स्विच करेंगे लीडिंग इंडिकेटर्स में। लीडिंग इंडिकेटर्स मेरे कौन से फेवरेट है और मैं कौन से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, वो सब हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो अभी लीडिंग इंडिकेटर्स ये देखो, ट्रेंडिंग लीडिंग इंडिकेटर्स। इसमें क्या है, मैंने क्या सिलेक्ट करके रखा है, मैंने आपको बोला था पहले ही कि मार्केट ओपन होने से पहले ही मार्केट में बहुत सारे लेवल्स बने रहते हैं, प्राइस एक्शन बने रहते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी बने रहते हैं, उसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। मतलब जो प्राइस से पहले लीड कर रहे हैं, जो मार्केट से पहले दिखा रहे हैं कि हम, हाँ बाबा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए हमने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, गिने चुने जो मैंने खुद यूज़ किया और मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए मैंने सेंट्रल पिवट रेंज लिया है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिया है, और गान इंडिकेटर एक स्पेशल है। तो हम सेंट्रल पिवट रेंज से आपको बताते हैं CPR मीन्स सेंट्रल पिवट रेंज। CPR इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स ऑफ प्राइस लेवल एंड द ट्रेड अकॉर्डिंगली। मतलब एक CPR इंडिकेटर जो डे के एवरेज का एक सेंटर मिडल पॉइंट बना के देता है, जो मार्केट का एक सेंट्रल लाइन बना के देता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, तो उसको अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करते हैं। और ट्रेडर्स कैन टेक ट्रेडिंग पोजीशन बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑन द चार्ट। मतलब CPR में अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है, ट्रेंड भी डिसाइड कर सकते हैं। CPR के वैल्यूएशन रहते हैं कि नैरो CPR रहता है, वर्जिन CPR रहता है, मतलब साइडवेज रहने के लिए अलग टाइप का CPR रहता है। वो सब बेसिक में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने को क्विक व्यू देना है, इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। It's quite popular amongst traders as it's quite versatile as and simple to understand। मार्केट में CPR बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके कोई कई एक पहलू है। इस पे अगर बनाया जाए तो एक सीरीज़ बन सकता है। अगर आपको चाहिए, पहले मैं बेसिक सिखा देता हूँ आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में उस वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, इट्स क्वाइट टू पॉपुलर अमॉन्ग्स अ ट्रेडर। ये CPR आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। बहुत जुने पुराने ट्रेडर्स हैं, FIIDI, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते थे। पर एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा यूज़ होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत उसमें एडवांस पॉइंट्स लाता ही है, सब करता है। तो इसके लिए सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए, क्वाइट वर्सटाइल, मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है, पर अगर एक बार सीख लिया तो अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट सीखेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। एक्चुअली CPR और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एक कंबाइन है, बट हम सीखने वाले अलग अलग, बाद में हम उनको कंबाइन करके एक अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, पिवट पॉइंट इज अ टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर और अ calculation used to determine the overall trend of the market over different time frame। मतलब पिवट पॉइंट पिवट पॉइंट में मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम क्या पता है, वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वैसे नहीं रहता। पिवट पॉइंट में 1 डे का पिवट रहता है, 1 वीक का पिवट रहता है, 1 मंथ का पिवट रहता है, 1 ईयर का पिवट रहता है। पिवट माने क्या, मार्केट में अगर 1 डे का ही अपन बेसिकली पकड़ लेते, मार्केट ने मोमेंटम किया वन डे का ऐसा, तो मार्केट उसका हाई लो क्लोज और ओपन वो सब कैलकुलेट करके मार्केट में अगले दिन लेवल बना के देता है। R1 R2 ऐसे देखो, R1 R2 R3, और नीचे S1 S2 S3, और नीचे रहता है पिवट पॉइंट। ओके, पिवट पॉइंट बेसिकली हमें एक नेक्स्ट डे रेंज बना के देता है कि मार्केट इस मतलब लेवल्स पे मार्केट काम कर सकता है कल के कैलकुलेशन के बेस पे। तो ये भी बहुत इफेक्टिव इंडिकेटर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ओके, सो इसे भी हम डीपली सीखने वाले हैं। और अभी लास्ट आता है गान इंडिकेटर। गान इंडिकेटर इज़ आपको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं हो सकता, ज़्यादा मतलब फेमस इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं करते। पर जो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर दीजिए WD गान, थोड़ा राइटिंग ख़राब है माउस की वजह से, थोड़ा एडजस्ट कर लो। WD गान इज़ अ वेरी, मतलब उनको इतना समझ था मार्केट में किसको भी उतना समझ नहीं था। वो मार्केट को 100 साल तक प्रेडिक्ट कर सकते थे,
और उनके राज राज ही रह गए, उनको उनके साथ ही चले गए, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। सो आप उनके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और थोड़ा बहुत समझ लीजिए, आपको गान इंडिकेटर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली समझ जाएगी। ये देखो, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन मेथड इंडिकेटर्स विच इज़ अ मोर एक्यूरेट इन द मार्केट। मतलब, और इधर मैं ये इंडिकेटर क्यों लिया है इस सीरीज़ में, क्योंकि ये इंडिकेटर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ओके, सो एक्यूरेट भी हो सकता है, और किसको पता नहीं है, थोड़े बहुत लोग ही यूज़ कर रहे हैं, और थोड़े बहुत मतलब ऑपरेटर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो और भी अच्छे हैं। तो क्या लिखा है इसमें, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन मेथड इंडिकेटर्स विच इज़ अ मोर एक्यूरेट इन द मार्केट। मतलब सिंपल कैलकुलेशन, मतलब जैसे पीवॉट में बताया था ना आपको कल के हाई लो क्लोज पे कैलकुलेशन करके, वैसे ही इसकी क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेशन करके, उसमें भी बहुत सारे बेसिक मेथड्स हैं, एडवांस मेथड्स हैं, वो हम इंडिकेटर्स के बेसिक सीरीज में सीख लेंगे। तो उसमें इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन मेथड इंडिकेटर्स विच इज़ अ मोर एक्यूरेट इन द मार्केट। मतलब वो सिंपल मेथड है पर बहुत एक्यूरेट मार्केट में है। दिस इंडिकेटर्स इन्वेंटिंग ऑन द डब्ल्यू डी गान टेक्निकल्स। मतलब जो डब्ल्यू डी गान है उनके बेसिस पे ये इंडिकेटर बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। वो अलग ही, मतलब वो 90s के ईयर्स में वो ट्रेडिंग करते थे, जब ये इन्वेस्टमेंट का ज़माना था तभी वो ट्रेडिंग करते थे, तो उनकी एक्यूरेसी आप समझ सकते हो। हाउ कैन आई टीच यू, मतलब मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। मतलब जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो वीडियो में हम क्या क्या कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शंस होगा, जो कि इंट्रोडक्शन एक पार्ट में होगा और बेसिक कंसेप्ट ये दोनों एक कंबाइंड पार्ट में होंगे। ओके, और उसके बाद में सेकेंड पार्ट जो एडवांस आएगा, उसमें एडवांस नॉलेज दिया जाएगा और एक स्ट्रैटेजी बना के दी जाएगी, जो कि इंडिकेटर्स के बेस पर रहेगी। जो अभी इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया उनके बेस पे आपको एडवांस स्ट्रैटेजी बना दी है। ये दूसरी से फर्स्ट वीडियो और ये सेकेंड वीडियो। ओके, सो ऐसे मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में मार्केट में व्हाट वी नीड इन दिस प्लेलिस्ट, मतलब ये प्लेलिस्ट सीखने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी है, मतलब हम क्या क्या प्रिपरेशन करके रख सकते हैं कि जैसे वीडियो आए हम स्टार्ट करें। तो फर्स्टली नोटबुक एंड अदर स्टेशनरी, मतलब एक बुक पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में ये नॉलेज मिल रहा है। नोटबुक एंड अदर स्टेशनरी, मतलब नोटबुक मेंटेन करके रखो, जो बताया जाएगा वो राइट करके रखो, क्योंकि दिमाग अपना बहुत बड़ा है, क्योंकि माइंड में कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं ज़्यादा देर तक, इसलिए हम नोटबुक में राइट करके एक डाटा मेंटेन करके हम जब बैक टेस्टिंग करेंगे तभी हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके, सो प्रॉपर नोटबुक ले लो और अदर स्टेशनरी। ओके, और प्रॉपर टाइम टू वॉच दिस प्लेलिस्ट, मतलब एक समय निकालो, काम कर रहे हो ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर एक शांत जगह पे जाके एक कॉर्नर में बैठ के और वीडियो को प्रॉपर वॉच करके उसका प्रॉपर सब एनालिसिस करके फिर आपको टाइम निकाल के वो बैठना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि एक काम कर रहे एक साइड में और वीडियो देख के कान में हेडफोन लगा के एक साइड में काम करके एक साइड में वीडियो देख रहे हो, वैसे आप कर सकते हो पर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा, डोंट स्किप दिस वीडियो, मतलब वीडियो कौन से भी स्किप करके देखो मत, क्योंकि उससे आपको कुछ भी नॉलेज नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक एक पॉइंट में एक एक सेकेंड में एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। अगर बताओ चलो 10 सेकेंड में कुछ इंपॉर्टेंस बात नहीं की और 11वें सेकेंड में बराबर इंपॉर्टेंट बात की, तो आपने स्किप 10 सेकेंड कर देता है, 10 सेकेंड स्किप किया और अगले 10 सेकेंड, तो बीच के 10 सेकेंड में कुछ इंपॉर्टेंस बात हो गई, तो आप कैसे रिवाइज मतलब समझ पाओगे। तो इसके लिए स्किप मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कितना 12 मिनट्स का रहेगा। ओके, सो और 12 मिनट्स भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा, क्योंकि सीखने में हम इतने वो क्या बोलते मधुर हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि 12 मिनट्स कब निकल गए। ओके, और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को डेली अपडेट्स के लिए, क्योंकि मार्केट में जब भी आपके लिए मतलब ये मार्केट में जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके रखिए, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट हो जाएगी तो आपको अपडेट दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आगे की प्लेलिस्ट आपको जल्द ही मिलेगी। सो स्टे ट्यून, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।